पिता के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक है आप सब। ईश्वर पिता ने हमें और आप सबको फिर से एक सुनहरा अवसर समय दिए कि हम सब उनके वचनों से और कुछ नई बातें सीखें। तो विषय की ओर जाने से पहले फिर से मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत करते अभिनंदन करते हैं आपके अपने चैनल आत्मिक चैनल में। तो ये आज का विषय है परमेश्वर के वचनों के द्वारा कलीसियाओं को सचेत। आज हम पढ़ते हैं परमेश्वर की कलीसियाओं को अभी भी जागृत कर रहे हैं। परमेश्वर की कलीसिया कौन है? हम और आप। हमने प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई पर चलना है, उनके वचनों पर ध्यान करना है। परमेश्वर कहता है तुम मेरी भेड़ों की रखवाली करो और उन्हें सत्य पर चलाना सिखाओ। जहाँ पर वचनों का आत्मिक अर्थ समझ ना आए, प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि संसार का अंत निकट है और हमको सत्य बताने की ज़रूरत है और खुद भी सत्य पर चलने की ज़रूरत है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3 का 1 से 6 तक। इसको नोट कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलो अब हम वचन को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जीवित मतलब हम वचन में भी पढ़ते हैं, जीवित का मतलब होता है गर्म, जो परमेश्वर के वचनों में चलते रहता है, उसके वचनों से कभी दूर नहीं होता, उस वचनों में हमेशा लगे रहता है। और मरा हुआ का मतलब होता है गुनगुना, जो परमेश्वर को भी मानता है और शैतान संसारिक चीज़ों में भी लगे रहता है, उसको बोलते हैं मरा हुआ। हमें मरे हुओं की तरह नहीं बनना, हमें एक जागृत बनना है। परमेश्वर के वचनों में हमें जीवित बनना है। आगे बढ़ते हैं। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मिटने का मतलब क्या है? जो मिटने पर है उन्हें भी हमें सत्य पर चलना सिखाना है और खुद भी सत्य पर चलना है। इसको बोलते हैं मिटना। इसीलिए स्मरण कर, क्योंकि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। इसमें लिखा है कि स्मरण कर, यानी कि कौन सी शिक्षा हमने प्राप्त की है? प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचनों की शिक्षा प्राप्त की है। और अगर हम उस वचनों में नहीं चले, उसके अनुसार नहीं चले, तो परमेश्वर उसी वक्त इस संसार में आ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में कब आए। तो हमें नहीं, उन्होंने परमेश्वर के वचनों को माना और उसी के अनुसार चले और उन्होंने अपने आप को घिनौने कामों में नहीं डाला। हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है और घिनौने काम कभी नहीं करने हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। कौन कह रहा है इस बात को? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यानी जिसके कान हो कि वचन क्या कहता है उसको सुने और हमें वचन के अनुसार चलना है और जो वचन बोलता है उसके अनुसार चलना है, तब हमें स्वर्ग राज का जीवन मिलेगा। और जो बाइबल कहती है उसी के अनुसार हमें चलना है। तो इस वचन को पूरा पढ़िएगा, इसमें ध्यान से चिंतन और मनन कीजिएगा, तब आपको समझ आएगा। और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। शेयर करना भी एक परमेश्वर का काम करना होता है। और सब्सक्राइब करें। तब तक मुझे विदा दें। अगले सब्जेक्ट अगले विषय में मिलेंगे। नमस्कार। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।